गुड मॉर्निंग। आज मैं एक विशेष प्रयोजन के तहत जीके का एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर जीके शुरू कीजिए सामान्य ज्ञान के लिए। तो मैं ये बता दूं कि ये जो जीके का प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको 5-6 विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया गया जीके है। और सबसे पहले हम परिचय कराना चाहते हैं कि किन लोगों ने इसको तैयार किया और इसकी क्या खासियत है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक हैं आशीष खरकवाल जी, जो बहुत बड़े जीके के विशेषज्ञ हैं। मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इनको आर्टिकल 1 से 395 याद है। बस कहीं पे आप कुछ भी पूछ लीजिए, बस ऐसे ही परिचय कराना चाहता हूं। और दूसरे बिपिन पाठक साहब हैं, इनको भी 100% पूरी संविधान याद है, आर्टिकल याद है, कहीं से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक है मुकेश कोहली साहब, हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ हैं और जीके में इनकी अच्छी पकड़ है, सामान्य उनके द्वारा भी तैयार की गई ये टीम है। और एक साहब हैं मुकेश पंत, मुकेश पंत भी जीके के माहिर हैं। और एक साहब हैं रवि उस टीम में, और एक हैं भावना जोशी, ये भी हिंदी साहित्य की बौद्धिक हैं, बौद्धिकता है। हिंदी साहित्य में इनका काफ़ी पकड़ है और साथ में ये जीके भी अच्छी पकड़ रखती हैं। इन सब की टीम और साथ में मैं खुद, एक हम लोगों ने जीके का एक इंटीग्रेटेड एक बुलेट कोर्स तैयार किया, एक ऐसा कि जो सभी तरह के एग्ज़ाम में काम आए, विशेषकर ग्रुप सी से रिलेटेड, समूह और रेलवे, बैंकिंग और जितने भी सचिवालय से संबंधित एग्ज़ाम है भारत में होते हैं, इवन कौन बनेगा करोड़पति, ये सारे एग्ज़ाम को उसमें समाहित किया है। और इसका नाम बुलेट कोर्स रखा है। वजह यह है कि ये डायरेक्ट लक्ष्य भेदित है। ये एक्चुअली तैयार किया गया पूर्व के पूछे गए प्रश्नों के आधार पे। तो उन प्रश्नों के आधार पे पूरे नोट्स को तैयार किया गया। ये काफ़ी मेरे ख्याल से 100 वीडियोस बनेंगे इसके। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा फैक्ट पर आधारित है, तथ्यों पे आधारित है। ये इसमें कॉन्सेप्ट कम है। तो जाहिर सी बात है, हर एग्ज़ाम में कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछता है और तथ्य भी पूछता है, लेकिन समूह वगैरह और बैंक, रेलवे के एग्ज़ाम में तथ्य पर एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं। तो उनसे ये प्रयोग सिद्ध है, ये नोट्स, इससे कई विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें आपको करना ये है कि एक आप डायरी लीजिए या एक कॉपी लीजिए, और मैं डेली आपको लिखाऊंगा, मैं डेली आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा। और ये मिसलेनियस टाइप का होगा, क्योंकि ये इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है कि पढ़ने वाले को बोरिंग ना हो। बोरिंग इस सेंस में कि मोनोटोनस नहीं है। इस नोट्स में आप 5 पॉइंट कुछ पढ़ेंगे, फिर अगला 5 पॉइंट कुछ और फिजिक्स से आ जाएगा, तो कभी बॉटनी से आ जाएगा, तो कभी हिस्ट्री से आ जाएगा, और काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्योन्मुख है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। इसको बिल्कुल आप कोर्स की तरह इस्तेमाल करें और इस कोर्स को आप बिल्कुल ना छोड़ें। ये ऐसे भी हर एक विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम किसी भी कंपटीशन की तैयारी में फैक्ट का रोल 50% होता ही है। तो ये रहा इसका ब्यौरा।
तो इसमें सावधानी आप ये ज़रूर बरतें, आप अपने पास एक कॉपी या नोट्स रख लें, कॉपी रख लें या डायरी रख लें, और उसमें हर दिन के नोट्स को आप जो मैं लिखाऊंगा उसको आप लिखें, या बार बार आपको सुनना पड़ेगा, सुन करके आप याद कर ले, ये भी इसका एक बड़ा बेनिफिट्स है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सौर मंडल से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इस तरह के आते हैं, और एक्चुअली ये जो तैयार किया गया वो एक क्वेश्चन के पैटर्न पे तैयार किया गया कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लिखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये सवाल पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और बृहस्पति, जुपिटर। अब इसके आधार पे क्या क्या तथ्य हमारे सामने और आ सकते हैं, और क्या क्या हम संभावित क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके आधार पे और भी चीज़ें हैं। तो अब आपको, तो इस तरह से पहले आपको एक मॉडल लिखाया जाएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ क्या क्या उस सब विषय से रिलेटेड और क्या आ सकता है। तो ये क्वेश्चन समूह ग में आया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वो है बृहस्पति। आगे आप लिखेंगे सबसे छोटा ग्रह बुध, और हरे रंग का ग्रह वरुण, नीले रंग का ग्रह पृथ्वी, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, यह है अरुण, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न, शनि, और लाल रंग का ग्रह मंगल, मार्स, और सांझ या भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, एवं पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं इसे। तो इस तरह से आपको पता है, इसी क्रम में आप ये जान लीजिए कि सूर्य से सबसे जो क्लोज है वो मरकरी है, बुध है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और आपको पता है प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो ये था। और एक और सवाल आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नांकित में से यूनिवर्सल रक्त डोनर हैं, ये सवाल है, और उसका सही उत्तर है ओ। लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्या क्या और भी हो सकता है, तो और हो सकता है सर्वग्राह्यता, यानी यूनिवर्सल रेसिपीटर क्या है, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपीटर है AB। आपको पता है ब्लड ग्रुप एक A होता है, एक B होता है, एक AB होता है, और O होता है, और आपको पता है RH फैक्टर के आधार पे ये सब दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B प्लस, B माइनस, AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस। तो हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बताएं कि जीके की सीरीज़ शुरू हो गई है, और इसको बिल्कुल मिस ना करें, और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना की वजह से आप बाहर मत निकलिए। जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं उसको आप सीरियस लीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा भी अगर आप तैयारी करेंगे निरंतर तो आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। मेरी आप शुभकामनाएं हैं कि आप इस कोर्स में बहुत अच्छा करेंगे। इतने बड़ी अच्छी टीम के द्वारा बनाया गया जीके का कोर्स है, और आप सब इसमें ज़रूर शामिल होइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सूचित करेंगे, उनको बताएंगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, उससे आपका बेनिफिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा को शेयर करेंगे, बताएंगे, एक दूसरे से इंक्वायरी करेंगे कि
आपको ये याद है नहीं है, इंटरेक्शन करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। तो धन्यवाद बहुत।